हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोक ललितेश यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्ट्रैक्ट इंटीजर हम कैसे यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्ट डबल इंटीजर। यानी सब्ट्रैक्ट इंटीजर का मतलब होता है 16 बिट की अगर वैल्यू है, 16 बिट की वैल्यू, उसको प्लस माइनस कैसे करना है, यानी माइनस कैसे करेंगे एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू को, वो यूज किया था। लेकिन आज बात करेंगे 32 बिट की वैल्यू, यानी बहुत ज्यादा अगर वैल्यू है तो उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, कैसे माइनस कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, दो काउंटर ले लिए हैं मैंने, C0 एंड C1 काउंटर। और C0 C1 इसलिए लिया है मैंने कि मेरे पास वैल्यूज रहेंगे, रेफरेंस वैल्यू, जिससे कि एक रेफरेंस वैल्यू से दूसरी रेफरेंस वैल्यू को हम माइनस कर सकें। तो C0 काउंटर है और यहाँ पे इनपुट जो पल्सेस आ रही है वो I0.0 से आ रही है। C1 काउंटर है, इनपुट पल्सेस जो आ रही है I0.1 से आ रही है। तो दो मैंने काउंटर ले लिए हैं और दोनों को इसी के एड्रेसेस से रिसेट कर दिया, यानी C0 से रिसेट किया और यहाँ पे C1 से रिसेट किया। क्योंकि दोनों में प्रीसेट 10-10 है तो ऑटो रिसेट कर दिया। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहला काम यह है, देखिए एक चीज और समझना जरूरी है कि हमें पता है इंटीजर मैथ्स में जो सब्ट्रैक्ट डबल आई यूज करना है वो कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास जो काउंटर है वो 16 बिट वैल्यू सपोर्ट करते हैं, 16 बिट वैल्यू ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो यूज करना चाहता हूँ इंस्ट्रक्शन वो हमारा 32 बिट को सपोर्ट करता है। तो ये कंपेटिबल नहीं है, ये इनकम्पेटिबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कि जो 16 बिट की वैल्यू है यानी काउंटर की वैल्यू को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 32 बिट में, उसके बाद सब्ट्रैक्ट डबल इंटीजर यूज करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना होता है। तो मैंने एक कुछ वीडियोज बनाई हुई है, कन्वर्ट इंस्ट्रक्शंस कैसे यूज करते हैं उस पर भी मैंने बनाया हुआ है, कैसे वैल्यू कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले एक एनसी इंस्ट्रक्शन आप यूज कर लीजिए और एक इनपुट एड्रेस का यूज करके वैल्यू को हमें क्या करना है, फर्दर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहला काम है कि कन्वर्ट इंस्ट्रक्शन में जाएंगे I to DI। काफी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। I to DI का मतलब है कि इंटीजर यानी 16 बिट का डेटा डबल इंटीजर में 32 बिट में कैसे कन्वर्ट होगा। तो क्योंकि मेरे पास दो काउंटर है, C0 काउंटर और C1, तो हमें यहाँ पर दो I to DI कन्वर्टर चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको पैरेलल लगा लेता हूँ और यहाँ से मैंने I to DI एक और इंस्ट्रक्शन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले काउंटर यानी C0 काउंटर को मैं यहाँ पे इन पे करता हूँ एड्रेस, और आउटपुट डबल वर्ड एड्रेस में यूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर MD10 कर लिया, यानी C0 काउंटर जो भी काउंट करेगा उसकी वैल्यू MD10 पे जाएगी और C1 जो काउंटर काउंट करेगा उसकी वैल्यू MD मैं यहाँ से 14 पे लेके चला जाता हूँ, यानी डबल वर्ड एड्रेस पे चला जाता हूँ। इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। तो कंपाइल करके देखेंगे सब ठीक है, यानी हमने जो इंस्ट्रक्शंस लगाए वो प्रॉपर ओके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी I to DI यानी C0 की वैल्यू MD10 में कैसे जाएगी और C1 की वैल्यू MD14 में कैसे जाएगी, हमने सेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि MD10 और MD14 इन दोनों वैल्यू को यूज करके सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन हम यूज करें इंटीजर मैथ्स में, सब्ट्रैक्ट डबल आई। तो एक चीज बता देता हूं मैं कि कोई भी सब्ट्रैक्ट होती है तो एक वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस होती है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल ये लेंगे कि MD10 में से MD14 पे जो भी वैल्यू होगी वो माइनस करा देंगे। तो इसी के पैरेलल में, क्योंकि वैल्यू हमारी कन्वर्ट हो गई है 32 बिट में, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट DI इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। अब जब सब्ट्रैक्ट DI देखेंगे तो IN1 पे एक वैल्यू मांग रहा है, कि एड्रेस मांग रहा है, तो हम क्या करेंगे, MD10 दे देते हैं। दैट मीन्स हमें पता है कि C0 काउंटर जब काउंट करेगा उसकी वैल्यू हमारी MD10 पे आएगी, और दूसरा वाला C1 काउंटर जब काउंट करेगा उसकी वैल्यू MD14 पे आएगी। तो IN2 पे मैंने MD14 ले लिया। इसका मतलब ये हो गया कि MD10 से जो भी वैल्यू होगी वो MD14 वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, IN1 से IN2 वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी और रिजल्ट मेरा आउट में चला जाएगा। से मैंने MD18 यहाँ पे ले लिया। मैं यहाँ से जाऊंगा PLC में, कंपाइल ऑल कर लूंगा और यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे कि अभी क्या हो गया कि C0 काउंटर की वैल्यू MD10 पर है, C1 की वैल्यू MD14 पे है। तो 10 की वैल्यू 10 से 14 वाली वैल्यू हमारी माइनस हो जाएगी। यानी सब्ट्रैक्ट DI में देखेंगे तो MD10 पे जो वैल्यू है MD14 की वैल्यू माइनस कर लेगा और रिजल्ट हमारा MD18 पे चला जाएगा। तो इसको इस तरीके से हमने सेट किया। सब्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि इनपुट IN1 पे जो भी वैल्यू आएगी वो IN2 वाली वैल्यू को माइनस करेगा, यानी 1 से 2 वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी। चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको कंपाइल हमने कर ही लिया है। अगर आपके पास हार्डवेयर है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, हार्डवेयर नहीं है तो सिमुलेशन कैसे करेंगे, फाइल में जाके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लिख देंगे सब्ट्रैक्ट DI यानी डबल इंटीजर, सेव कर लेंगे और उसके बाद हम सीधे सिमुलेटर में जाएंगे, प्रोग्राम पे जाके लोड प्रोग्राम करेंगे और जो हमने फाइल सेव की है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कि
इसको पहले रन मोड पे कर देते हैं इस तरीके से। तो नेटवर्क वन में C0 काउंटर है, तो C0 काउंटर को जो काउंट करानी है पल्सेस वो I0.0 इनपुट से होगा। तो पहले मैं यहाँ से एक पल्स दे देता हूँ, यानी कुछ पल्सेस दे देते हैं। आप देखेंगे C0 काउंटर पल्सेस काउंट कर रहा है, ठीक है। से मैंने यहाँ पर 6 पल्सेस काउंट करा ली। अब हम यहाँ से देखेंगे, ये मैंने 6 पल्सेस काउंट करा ली और काउंटर नंबर 1 पे अभी 0 है, तो इसको भी मैं काउंट करा लेता हूँ यहाँ से। 1 2 और 3, यानी C1 ने 3 पल्सेस काउंट की, यानी C0 ने 6 काउंट की, C1 ने 3 किया। अब आगे हमने क्या किया है, एक एनसी का यूज करके लगातार हमने इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया है। आई टू डी आई जो कन्वर्टर है, यानी C0 की वैल्यू जो भी है वो डबल वर्ड में, डबल इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है MD10 पर, और C1 की जो वैल्यू है वो MD14 पे कन्वर्ट कर रहा है, यानी MD10 और MD14 ये दो हमारे 32 बिट का डेटा मिल गया। अब सब्ट्रैक्ट DI में क्या किया कि IN1 पे MD10 किया, जिसमें कि 6 वैल्यू आ रही है काउंटर नंबर हमारे C0 से, और MD14 हमारा दूसरा वैल्यू आ गई है जो कि काउंटर नंबर 1 से है। तो अभी क्या होगा, MD10 पे क्या वैल्यू है 6 और MD14 पे 3, तो 6 माइनस 3 रिजल्ट हमारा 3 आ गया MD18 पे। अब देखिए मैं यहाँ पे काउंट कराऊंगा C0 काउंटर से, तो यह देखिए MD10 पे 8 है और MD14 पे दूसरे वाले पे अभी भी 3 है, तो 8 माइनस 3 बराबर रिजल्ट हमारा 5 आ गया MD18 पे। तो इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर डबल इंटीजर यूज करते हैं। अगर 32 बिट का डेटा आपके पास है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर डबल इंटीजर यूज होगा। तो काउंटर अभी मेरे 16 बिट के थे, इसलिए मैंने 16 को 32 बिट में कन्वर्ट किया, कन्वर्टर का यूज करके, यानी I2DI कन्वर्टर्स का यूज करके। इस तरीके से हम ये इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।